प्रभु, ये दशानन भैया की मायावी सेना है, बढ़ती ही जाएगी। आपको एक ही साथ में सबका अंत करना होगा। त्वष्ट अस्त्र। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भयदारुणम् नव कंज लोचन कंज कंज पद कंजारुणम् कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीरज। त्वष्ट्रास्त्र के प्रभाव से उन्हें एक साथ अनेक भैया राम दिखाई देंगे। तुम सब यहाँ किस मंशा से आए हो? देवी, मंशा क्षति की नहीं, सहायता की है। आपकी सहायता देवी। मेरी सहायता? शत्रु को? माना मेरे स्वामी अनुचित कर रहे हैं, किंतु युद्ध के समय शत्रु को उनका पता बताकर उनका अहित नहीं कर सकती मैं। देवी, हित चाहती है ना आप दशानन का? कैसे? मैं इस युद्ध का अंत चाहती हूँ। लंका और उसकी प्रजा की सुरक्षा चाहती हूँ। आपकी इच्छा पूर्ति का केवल एक ही उपाय है। आपको मेरी सहायता करनी होगी। रावण के अजय यज्ञ को पूर्ण होने से रोकना होगा। लगता है मेरे शब्दों को सही से सुना नहीं तुमने। ये यज्ञ लंकेश की सुरक्षा के लिए है और उन्हें संकट में मैं कदापि नहीं डाल सकती। और देवी, धर्म का क्या? उचित अनुचित का भेद भला आप नहीं जानेंगी तो फिर कौन जानेगा? उचित अनुचित सब कुछ जानती हूं मैं, परंतु श्री राम को अपने स्वामी के वध का मार्ग नहीं बता सकती। आपके मुख से उनके लिए श्री राम निकला? अर्थात देवी, आप जानती हैं मेरे प्रभु श्री राम को। आपके पति जिनसे शत्रु समझ के लड़ रहे हैं, वो श्री राम कोई साधारण नर नहीं, नारायण है। जानती हूं मैं। सत्य के यही दर्पण को कई बार दिखाने का प्रयास किया मैंने उन्हें, परंतु उन्होंने सत्य और तथ्य के हर दर्पण को तोड़ दिया। यदि आप जानती हैं कि वो नारायण हैं, तो आप जान लीजिए कि रावण की इस पूजा को रोकने के लिए साक्षात नारायण का ही आदेश है। आप ये भी जान लीजिए कि ये यज्ञ करके रावण नहीं बचेगा। यदि रावण का ये यज्ञ संपन्न हुआ तो न जाने कितने और राक्षस बलि चढ़ेंगे, क्योंकि उस दशा में ये युद्ध न जाने कब तक चलेगा। यदि आप युद्ध रोकना चाहती हैं, तो चयन आपका है। मेरे प्रभु की आज्ञा है कि किसी भी स्त्री को विवश न करना। देवी, अब आपका धर्म, आपकी मर्यादा आप ही के सामने है। मैं केवल इतना कहूंगा कि एक ओर धर्म है और दूजी ओर
अधर्म, एक ओर न्याय है तो दूजी ओर अन्याय। एक ओर प्रभु श्री राम है और दूसरी ओर रावण। एक ओर माता सीता की स्वतंत्रता है और दूसरी ओर उनकी पीड़ा। चुनाव केवल आपका है देवी। लंकेश, लंकेश मेरी रक्षा कीजिए। लंकेश मुझे बचाइए। महाराज, महाराज, महारानी मंदोदरी संकट में है। लंकेश, लंकेश, लंकेश मेरी रक्षा कीजिए। लंकेश मुझे बचाइए। लंकेश, लंकेश मेरी रक्षा कीजिए। लंकेश, वहीं रुक जाओ वानर। इतना दुस्साहस रावण के लंका में रहते मंदोदरी का अपहरण करोगे तुम? मूर्ख वानर! ओह, तो अपनों के लिए थोड़ा सा सद्भाव शेष है तुम में। तुम्हें बाहर आना ही पड़ा। मैं आ गया हूं, परंतु तुम में से कोई यहां से नहीं जाएगा। तुम्हारे प्राण और तुम्हारे उद्देश्य दोनों का अंत होगा। रावण, हमारा उद्देश्य तो तुमने बाहर आकर स्वयं ही पूरा कर दिया। धन्यवाद देवी। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो अनजाने में, या आपकी गरिमा को कोई ठेस ही पहुंची हो, तो आपका पुत्र समझकर हमें क्षमा कर दीजिए माता। अपने धर्म और मर्यादा पालन के लिए आप इस संसार में सदा सम्मान की पात्र होंगी। अपने पति को सही मार्ग दिखाने के लिए स्वयं पर यह घोर पाप एक पतिव्रता ही ले सकती है। युगों युगों तक आपके पतिव्रता धर्म को स्मरण किया जाएगा माता। रावण, अपना ये रौद्र रूप हमें मत दिखाओ। इसकी आवश्यकता तुम्हें युद्ध भूमि में पड़ेगी। लुक्का छुपी पूर्ण हुई रावण। अब तुम युद्ध भूमि में प्रस्तुत हो जाओ। मेरे प्रभु के बाण और तुम्हारे किए का परिणाम दोनों तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अपनी नियति और अपने अंत से मिलने का समय आ गया है रावण। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। प्रभु, रावण का यज्ञ भंग हुआ, पर यज्ञ की मर्यादा अक्षुण्ण है। अब उस 10 लोकों के स्वामी के पास 10 लोक भी छुपने के लिए कम पड़ जाएंगे प्रभु। विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ, राजद्रोह किया है तुमने लंका के साथ। इस संसार में रावण का यज्ञ भंग कर सके इतना साहस किसी में नहीं। इसलिए उन मूर्ख वानरों ने तुम्हारी सहायता ली। मेरा यज्ञ भंग कर मुझे मेरे महादेव से दूर कर दिया।
प्रयास किया कि मैं अपने काल के समीप चला जाऊं। विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि तुमने उनकी सहायता की जिन्होंने तुम्हारे पुत्र का वध किया। आपकी सुरक्षा के लिए लंकेश, मैंने जो कुछ किया आपके लिए किया, लंका के लिए किया, अपने पतिव्रत धर्म के लिए किया है, आपके परलोक को सुधारने के लिए किया है। अब भी समय है, सीता लौटा दीजिए। राम साधारण नहीं, नारायण है। लज्जा नहीं आती तुम्हें? वो राम जिसने मेरे कुंभकर्ण का वध किया, जिसके भाई ने मेरे मेघनाथ को मारा, जिसकी मरकटों की सेना ने मेरे अक्षय कुमार की निर्मम हत्या की, उसका नाम इतनी आदर से लेते हुए तनिक लज्जा नहीं आई तुम्हें? एक पल भी उन वीरों के बारे में नहीं सोचा? वो वीर जो अपने लंकेश के लिए बिना कोई प्रश्न पूछे उस युद्ध भूमि में गए और वीर गति को प्राप्त हुए। और वो यज्ञ यदि संपन्न हो जाता तो अजयी होता मैं और मेरी लंका विजयी, परंतु तुमने उसे भंग कर दिया। अब क्या चाहती हो कि लंकेश युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाए? असंभव। यदि मैंने ऐसा किया तो क्या उत्तर दूंगा? क्या उत्तर दूंगा मैं उन शूरवीरों को? और अपनी आत्मा को क्या उत्तर देंगे लंकेश आप? सच सच बताइएगा, मुझे नहीं, अपनी आत्मा को क्या उत्तर देंगे आप? जब वानर मेरा अपहरण करके मुझे ले जा रहे थे तब क्या बीती थी आप पर? अपनी परछाई पर किसी के पांव पड़े तो चीख निकल गई आपकी। पीड़ा और आक्रोश से भर उठे आप। मेरे नाटक को सत्य समझकर तिल मिला उठे आप लंकेश। मेरा कष्ट तो क्षणिक था, किंतु सोचिए राम और सीता पर क्या बीतती होगी। आपके कारण क्षण क्षण वो पीड़ा सह रहे हैं। राम पर क्या बीतती होगी लंकेश, जिनकी पतिव्रता को आप छल से हरण करके ले आए। आपको यही समझाने के लिए हनुमान की योजना का भाग बनी थी मैं जानती हूँ आप सब समझ रहे हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे सामने स्वीकारेंगे नहीं, किंतु अपनी आत्मा को उत्तर दीजिए, उसे समझाइए और सीता को लौटा दीजिए लंकेश। हट छोड़ दीजिए, बची कुची लंका को संभाल लीजिए, बचा कुचा सम्मान संभाल लीजिए। मत छू मुझे छूने का अधिकार सदा सदा के लिए खो चुकी हो तुम। कायर तो तुम थी ही, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम एक मूर्ख भी हो, महामूर्ख। खर और दूषण की हत्या क्षणिक नहीं थी। शूर्पणखा का अपमान, लंका का अपमान क्षणिक नहीं था। मैंने जो किया अपनी लंका के लिए किया, राक्षस कुल के सम्मान के लिए किया। यदि तुम्हें और तुम्हारी वानरों को ऐसा लगता है मेरा यज्ञ भंग करके मुझे भयभीत कर देंगे, तो ये उनका भ्रम है। मैं वो दशानन हूं जिसके पास जब कुछ भी नहीं था तब भी भय नहीं था। आज इस संसार में इस रावण को कोई भयभीत नहीं कर सकता। मैं उस युद्ध भूमि में अवश्य जाऊंगा, लंका के हर वीर के लिए जिसने लंका के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वीर गति को प्राप्त हुआ। और महादेव से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें तुम्हारी मूर्खता के लिए क्षमा करें। प्रार्थना करूंगा राक्षस कुल से कि वो तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्म के लिए क्षमा करें। और मैं प्रार्थना करूंगी कि आपको सद्बुद्धि मिले, शांति मिले आपको। अपनी हर प्रार्थना, हर कामना अब उस नर के लिए करना जिसे तुम नारायण समझती हो, क्योंकि उस नर को ज्ञान नहीं कि युद्ध भूमि में उसका सामना वो रावण के रूप में उसका काल है।
प्रभु, आप हम सबके मुख का विश्वास और वाणी का उत्साह देख रहे हैं। ये आशा साक्षी है आने वाले विजय की, उस क्षण की जब धर्म पताका आप लहराएंगे प्रभु। सीता मैया सम्मान सहित लौटेंगी प्रभु। हाँ भैया, जब सभी के मन में संदेह था तब आपने ही सबके मन में आशाएं भरी। तो आज जब सबके मुख पर विश्वास है तो आपके मुख पर ये चिंता के भाव क्यों भैया? रावण अपने सभी महारथी तो खो चुका है। उसकी अंतिम आशा, उसका यज्ञ, वो भी ध्वस्त हो चुका है। माता गौरी का आशीष प्रभु अब हमारे साथ है। भय और निराशा के अतिरिक्त और है ही क्या उस रावण के पास। जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था तब हमने सागर पर सेतु बना लिया हनुमान। चिंता की बात यही है कि रावण के पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति हर असंभव सीमा को लांघ जाता है। जो सब हार जाता है वही हर भय से लड़ पाता है। हमें रावण को कम नहीं आंकना चाहिए। उसका अंतिम प्रहार ही महाविनाशकारी होगा। प्रभु, दशानन भैया जानते हैं कि हम संभावित विजय की आशा में असावधान हो सकते हैं। इसीलिए आज की रात्रि हमें अधिक सावधान रहना होगा। लंका की ओर से ये शांति संहार के महाबवंडर का प्रतीक है। यदि ऐसी बात है तो मैं अपने वानर सैनिकों को आपके चारों ओर पहरे पर लगा देता हूं। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण के होते हुए मेरे भैया श्री राम पर कोई आंच भी नहीं आ सकती। लक्ष्मण भैया, जो कार्य आपने 14 वर्षों तक किया है, आज रात्रि उसका बेड़ा मुझे सौंप दीजिए। थोड़ी सेवा इस हनुमान को भी दीजिए लक्ष्मण भैया। परंतु हनुमान, तुम करने क्या वाले हो? जय श्री राम। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे। लाल देह लाली लसै, हरु धरि लाल लगूर। वज्र देह दानव दलत, जय 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 कपीस। लक्ष्मण भैया, प्रभु श्री राम, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सब भी विश्राम कीजिए। आज ना रावण सोएगा और ना ही मैं। आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए भैया। ठीक है लक्ष्मण। चंद्रमा को क्यों निहार रही हो? केवल 3 दिन बाकी है त्रिजटा, इस वनवास के अंत में, और उससे भी कम। दशानन की बंदनी होने की पीड़ा से मुक्ति में, और फिर ये सीता अपने श्री राम के पास, अपने परिवार के पास होगी।
आनंद के क्षण निकट है, फिर ये अपशकुन कैसा? ये बादल, ये सियारों का रुदन मेरे हृदय को कचोट रहा है त्रिजटा। हे गौरी माता, मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया को कुशल रखना। प्रभु, लक्ष्मण भैया,